हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अब अंतिम भाग बचा हुआ है आज आपको दिखाने का, उस पॉडकास्ट का जो मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ हमने रिकॉर्ड किया था। खासकर आज बात होगी कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने के बाद क्या अभी भी कुछ कमी बाकी रह गई है। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में जो भी हमारी सरकार कर रही है उसमें और आगे कितना बढ़ना बाकी है। आज ये आखिरी पार्ट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बड़े पॉडकास्ट यहाँ कुछ छोटे पार्ट्स में आप देखते हैं, और चलिए अब दिखाते हैं इस पॉडकास्ट का आपको पार्ट 3। मुझे अब एक चीज़ और समझाएं कि क्या जब पहलगाम हुआ या ऐसा कोई भी अटैक जब होता है तो क्या उसके बाद आर्मी तैयारी करना शुरू करती है कि हमें कैसे जवाब देना है, हमें कहाँ अटैक करना है। जैसे हम अगर ईरान और इजराइल की बात करें तो ईरान ने उसके बाद थोड़ी प्लानिंग करी होगी, वो तो पहले से सोच के रखा होगा ऐसा हुआ तो हम 40 क्या साल करें। से प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो क्या भारत में भी ये प्लानिंग पहले से होती है कि अगर पाकिस्तान ने अटैक किया, कोई आतंकी हमला हुआ तो हमारी तीनों सेनाएं कैसे जवाब देंगी? ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग, कि अगर ये चीज़ हो तो हम ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन सरकार को पेश किए जाते हैं, आदेश सरकार को देने होते हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी आदेश नहीं दिया कि बॉर्डर पार करो, नहीं नहीं ये हो जाएगा, वो अमेरिका नाराज हो जाएगा। आपके लोग मर गए तो गली के कुत्ते हो, नाली के कीड़े हो, हिंदुस्तानी हो, क्या फर्क पड़ता है। श्वेत थोड़ी ना हो, तुम गोरे थोड़ी ना हो कि तुम मर गए तो हम रोते रहेंगे। नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कमाल है, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहें, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर लोगों ने दिखा दिया, अच्छा तुम्हारा अगर ये एटीट्यूड है तो तुम सरकार में नहीं रहोगे। अब हैं ऑपोजिशन में बैठे, रोते रहो, चिल्लाते रहो, और वो सरकार आई है जो एक्शन लेगी। सिंपल, डेमोक्रेसी का यही तो फलसफा है ये कि लेकिन इफ यू डोंट केयर फॉर द पीपल्स लाइव्स देन यू विल पे अ पॉलिटिकल प्राइस, एंड दे पेड अ पॉलिटिकल प्राइस। उसके पीछे कांग्रेस कभी कोई मजबूरी बताती हो कि ये वजहें रही हमारी जवाब ना देने की? नहीं ऐसा नहीं, रहा है? ये वजह, मतलब वजह सिर्फ एक थी कि वो अमेरिका से आदेश ले लो। मैंने बोला नहीं नहीं करोगे, हम पाकिस्तान के थ्रू हमारी फौजों की सप्लाई हो रही, तो पाकिस्तान को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, खत्म। तो कांग्रेस इतना बदल कैसे गई सर? ये वही कांग्रेस थी इंदिरा गांधी वाली, और फिर ये थी, वही, हाँ वो थी। ये वो कांग्रेस है जो अपनों इंदिरा का गांधी खून बेचारी को भेजा है। मार डाला गया यार, डोंट यू सी, शी वाज असैसिनेटेड। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत सारी ताकतें थी इसके पीछे, और अंदर के लोग भी थे इसके पीछे जो बाद में हावी हो गए वहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज द सैड फैक्ट कि भारत में एक ट्रेटर जीन है, जयचंद जीन, मीर जाफर जीन, जिसका आप हमेशा ही जिक्र करते हैं जब भी पॉडकास्ट होता है। करेक्ट। आप ज़रूर उसके बारे में बताते हैं। ये ऑप सिंदूर 10 दिन अगर और चल जाता, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट पाकिस्तान तक पहुँचे। वो तस्वीर जो उन्होंने नहीं देखी है वो आज ऑप सिंदूर के 1 साल पूरा होने पे वो समझें कि उन्होंने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान ने नाक रगड़ी, हमने ऑप सिंदूर रोका, पॉज किया। अगर ये 10 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान नक्शे पे दिखाई दे रहा होता दुनिया के। पाकिस्तान की हालत बहुत पतली होती अगर ये चलता, क्योंकि पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हमारे पास थी। ठीक है, पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हमारे पास थी, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आती कि एक कॉर्नर्ड स्टेट सिंड्रोम बोलते हैं। अब चूहे को भी एक कोने में डाल दो तो वो खड़ा होके वापस अपने दांत दिखा देता है, हाँ, कोने में। सो कॉर्नरिंग के लिए, मतलब इसको एक एस्केप क्लॉज देना ज़रूरी हो जाता है, अनलेस आप इसके न्यूक्लियर हथियार पूरी तरह से, जैसे हमने शुरू कर दिया था सिंदूर में, डिफैंग कर दो। और अगर ये दोबारा करेगा तो ये चाहे कोने में घुसे और दांत दिखाए, कुछ भी करे, अब हमको मालूम है कि हम इसके न्यूक्लियर बॉम्ब का तोड़ हमारे पास है, इसलिए संभल के रह, इसलिए अगली बारी तू बचेगा नहीं, अगली बारी बचना बहुत मुश्किल है। सुना पाकिस्तानियों, अगली बार बचना बड़ा मुश्किल है। अब सर मुझे आप ये बताइए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद मैं आपसे पूछूं कि डिप्लोमेट तरीके से भी और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने
क्या सीखा और दुनिया को इससे क्या सबक मिला? दुनिया को ये सबक मिला कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, you can neutralize small nuclear powers atomic weapons and yet fight a full scale war. Prime lesson to be learned by the whole world. और पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री भी बच नहीं सकता अगर इंडिया मेक्स अप इट माइंड कि अनफ इज अनफ। तब तुम्हारा न्यूक्लियर आर्सेनल भी, तुम्हारे जखीरा भी तुम धरे रह जाओगे। यू कैन शव इट वेयर द सन डोंट शाइन। एक चीज और सीखी सर कि युद्ध शुरू तो करना है, खत्म कैसे करना है। हाँ, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। वो भारत ने दिखाया कि इतनी डोमिनेंस थी हाँ। कि वी कुड स्टार्ट ऑन आवर टर्म्स, फिनिश ऑन आवर टर्म्स, जो कि अमेरिका नहीं कर पाया है ईरान के साथ। ठीक बात, अभी भी फंसा हुआ है। अभी भी फंसा हुआ है, ऑफ रैंप नहीं मिल रहा, गले पड़ गया। पंगा तो लिया, गले पड़ गया दूसरा। क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद बहुत सी अब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो जो 22-23 मिनट का हमारा ऑपरेशन था और टोटल 88 आवर का जो ऑप सिंदूर का ऑपरेशन था, उसमें हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% हिस्सा तकरीबन ख़त्म कर दिया। 20 से 25%। 20 से 25% देखिए आपके उसके, मैंने बताया 12 में से 11 एयर बेसिस वर डिस्ट्रॉयड। हाँ। एयर क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बंकर्स डिस्ट्रॉयड इन नूर खान एंड मुरीद। ठीक है, रनवेज क्रेटर्ड इन 4 एयरफील्ड्स। आपके जो हैंगर्स थे जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। और मैंने बताया कि आपके कोई 13 जहाज तो बाई ऑफिशियल काउंट, एंड इफ़ यू गो बाई ऑसेंट सोर्सेज कोई 15 से 20 जहाज पाकिस्तान के उड़ गए हैं, इधर इन द एयर और ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यू कैन वर्क आउट द परसेंटेज ये कितना बड़ा नुकसान होता है। नहीं, ये 4 दिन के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। अगर लड़ाई लंबी चलती तो इनकी तो आधी से ज़्यादा एयरफोर्स खलास हो जाती, छोड़नी नहीं थी लोगों ने। लगातार बॉम्बिंग कैंपेन जारी रहते, नाइट आफ्टर नाइट, और आप कख नहीं कर पाते सिवाय न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देने के कि मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। हाँ? क्योंकि अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दो चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ। पहला तो ये कि कश्मीर ही क्यों, और पाकिस्तान के लिए कश्मीर के क्या मायने हैं। नहीं, पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक बहाना है लड़ाई लड़ने का। कि कोई बड़ी वजूहात नहीं, कोई नहीं। पाकिस्तान वॉज मेड ऑन द 2 नेशन थ्योरी। तो उसके मुताबिक तो अगर हैदराबाद में मुस्लिम हैं तो वो पाकिस्तान होगा, अगर बांग्लादेश के पास मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान होगा। तो बांग्लादेश के लोगों ने बता दिया है कि गेट लॉस्ट, उनके पास ज़्यादा मुस्लिम्स हैं देन पाकिस्तान। And yet it broke away and became an independent country. So just being Muslim doesn't mean that you have, जहाँ भी मुस्लिम्स की लॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तुम्हारे बाप की है, दे आर लॉयल इंडियन मुस्लिम्स। भाई इस्लाम वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता। जिस देश में हैं आप, वो वहाँ के वफादार रहो, और रहते हैं। और हमारे देश में अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद, परम वीर चक्र, ब्रिगेडियर उस्मान, महावीर चक्र, ये सब नाम कहाँ से? हमारी फ़ौज में मुस्लिम्स हैं ना, जिन्होंने भारत में आज़ाद हिंद फ़ौज में 3 में से 2 जनरल्स मुस्लिम थे। आज़ाद हिंद फ़ौज, नेताजी, मोहम्मद जमान कयानी और शाह नवाज खान मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स they are Indian citizens, they will be loyal to India. Why should they be loyal to you? नहीं, कश्मीर में मुस्लिम हैं तो कश्मीर हमारे बाप का है। अरे says who? और अभी भी आके ये पीपनी बजानी शुरू कर दी ये सपेरे ने, ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है। 2 nation theory, 2 nation theory. To hell with the 2 nation theory. Who believes in the 2 nation theory? You and your moth-eaten Pakistan, how long will you last? How long are you going to last? बेच दिया है अपना देश, आधा अमेरिका को, आधा चीन को, आधा सऊदी अरेबिया को,
यूएई को भी बेचा हुआ था, उसने कहा मेरे पैसे वापस कर, तो फिर सऊदी अरेबिया से पैसे लेके यूएई के पैसे वापस किए। पे फ्रॉम पीटर टू बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ठीक बात। अब मुझे एक आखिरी सवाल मेरा है, आप वो आखिरी। बताएं, आत्मनिर्भर भारत पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसमें हर किसी को समझ में आ गया है कि खुद के ऊपर विश्वास रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, रक्षा क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना बढ़ना बाकी है, कहाँ कमी रह गई है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। देखिए, हमने काफ़ी स्ट्राइड्स लिए हैं आत्मनिर्भरता में। प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही है? जेट इंजन हम अपने देश में नहीं बना पा रहे। ये जो कावेरी इंजन फेल हो गया, इट हैजंट वर्कड एज इट शुड हैव। अब देखिए, प्रॉब्लम ऐसी है कि हमने जो भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अपने देश में बनते हैं, आस्त्रा BVR मिसाइल्स अपने देश में बनते हैं, और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल हमारे देश में बन रहे हैं। खूशाब हमारे देश में बनना शुरू हुआ है जो S-400 के बराबरी का है, ठीक है। हम अर्जुन टैंक अपने देश में बना रहे हैं। हम फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन अपने देश में बना रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम हमारी जेट इंजन है। आमका जो है वो अभी 10 साल लगेंगे। तो अब देखिए, बड़ी बातचीत हो रही थी। हमारा प्रॉब्लम है टाइम। वी हैव वेरी लिटिल टाइम। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अब आप बोले साहब हम 10 साल में खरीद लेंगे, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। आपके पास टाइम नहीं है। यू डोंट हैव द ब्लडी टाइम। अब हम बात सुन रहे थे कि आप रफाल खरीदोगे, 160 खरीदोगे। वेयर आर दे? उधर से देरी हो रही है। अब उधर से देरी हो रही है चाहे इधर से देरी हो रही है, मिल तो एयरफोर्स को नहीं रहे ना। अगर कल लड़ाई हो जाती है, यू विल हैव टू फाइट विदाउट दैट। तो एक अभी कहा जा रहा है कि भाई अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं फ्रांस वाले, तो आप 200 सुखोई 30 MKI और ले लो, वो तो हमारे देश में बनते। बट बिल्ड अप द नंबर्स, क्योंकि आपके जो जैगुआर जहाज हैं 5 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं, आपके जो 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 रिटायर होने वाले हैं। आपको वो गैप तो भरना है ना भाई। आपकी जो एयरफोर्स सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42। कितने स्क्वाड्रन है आपके पास आज के दिन? 28। पाकिस्तान के कितने हैं? 25। यानी आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन, चीन के 50 स्क्वाड्रन और बांग्लादेश के 4 स्क्वाड्रन। वो सारों से निपटना है आपने, 28 स्क्वाड्रन से करोगे? मतलब कहाँ की अकलमंदी है भाई? Why has it taken so long? ब्यूरोक्रेसी भी डैम। अब स्पीड अप करिए, फाइंड आउट अ वे टू स्पीड अप। यू कांट वेट। फिर अगला, अमेरिका क्या कहेगा? एक ये ड्रामा है हमारे देश में। भाई 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है 0। आपका जो आमका बन रहा है 10 साल लेगा। आमका जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन 10 साल लेगा। चीन के पास 400 5th जनरेशन फाइटर आज के दिन है, और 5 साल के बाद 1000 होंगे। हमारे पास एक भी नहीं, 0, ठीक है। और जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं वो चीन में गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए J-35 5th जनरेशन फाइटर पे। इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है। तो क्या करोगे आप? अपनी एयरफोर्स के बोलोगे नहीं नहीं कोई फिक्र नहीं पड़ता, जाओ 4.5 से 5th जनरेशन फाइटर से लड़ो, हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। यू नो, आई मीन समवेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन नाउ कि टाइम नहीं है साहब। तो रूस ने आपको ऑफर किया है Su-57 5th जनरेशन फाइटर, और अभी तक यहाँ हिचकिचाहट है लेने में। अमेरिका नाराज हो जाएगा तो भाड़ में जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तुमको तंग करने के लिए काफी नहीं किया है। अब आपको अगर चाहिए Su-57 तो चाहिए, बाय इट एंड बी डन विद इट। विल हैव टू बाय इट, ठीक है। और वो तो कह रहा है कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं
सोर्स कोड दे रहे हैं अपने देश में बनाओ। और क्या तो चाहिए? प्रॉब्लम क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। हाँ। सो आप करिए, जल्दी करिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया, क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। वो कहाँ तक अकलमंदी है या जायज़ है? यू हैव नो टाइम, यू हैव टू ब्लडी वेल डू इट फास्ट। हमारे देश में एक सोच है कि हाँ हाँ हो रहा है, हो जाएगा। 10 साल में लगे, पहले भारत मंडपम बनाओ, पहले दूसरी पार्लियामेंट बनाओ, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बहुत अच्छा है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन डिफेंस का खर्चा क्यों अकर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, कोई और इस्तेमाल करेगा आके। यही तो प्रॉब्लम थी हमारे देश में। जब नादिर शाह आ रहा था तो यहाँ मुगल कोर्ट में कत्थक हो रहा था, तो बोला साहब नादिर शाह जम्मू कश्मीर पहुँच गया है। तो बोला अभी दिल्ली दूरस्त, अब दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, लेट द डांसिंग कैरी ऑन। फिर बोला साहब पंजाब आ गया है, अब दिल्ली दूरस्त। फिर बोला साहब इधर आ गया है। तो फिर मार खाई, अच्छी तरह मार खाई। खूनी दरवाजा किसके लिए बना? वो काट काट के मुंडों के ढेर लगा दिए। तो साहब हमारे देश में एक आदत है बड़ी खराब कि डिफेंस पे खर्चा करना बड़ा खराब लगता है। कत्थक पे खर्चा कर लेंगे साहब, है, पर डिफेंस पे नहीं करेंगे। फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा है। फिर तुम भी फालतू हो यार, अगर ये फालतू खर्चा है तो हम भी फालतू हैं सारे। इफ यू कांट सेव योर, प्रोटेक्ट योर कंट्री, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गुड बिल्डिंग, गुड दिस गुड दैट? यू हैव टू प्रोटेक्ट। देश है तो हम है ना। तो अभी तो फिर दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए भी, नो आत्मनिर्भर नो, भारत। बिकॉज वी, अगर आप कह रहे हैं, देखिए आप ही सवाल पूछ रही थी कि अगर पाकिस्तान कुछ करे तो देन आपको भी, यू हैव टू बी रेडी। यू कांट से कि मेरे पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है, मैं 10 साल बाद पाकिस्तान को देख, हाँ। 10 साल बाद चीन ने ताइवान को निगल चुका होगा, बिल्कुल फ्री होगा तुम्हारी ऐसी तैसी करने की। यू वांट टू वेट टिल देन? यू हैव नैरो विंडो, either you use it or you don't. And not using that window of opportunity means there are opportunity costs and consequences. जय भारत, जय हिंद। जाते जाते आपने डरा दिया सर, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचे। Because it is मैं तो better खौफ to, में आ गई। it is better to be alert than to be you know sanguine. वो ज़रूरत से ज़्यादा, हाँ जी ठीक है, it's not okay. We have very little time. We have कमी to बहुत speed है। up. हाँ। We have to speed. We are doing good. ऐसे नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, हाँ। बहुत कुछ हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ये बन गया है, रोड्स शोड्स बॉर्डर तक पहुंच गई हैं जो नहीं थी पहले, और देश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट फाइटर, तेजस, अर्जुन टैंक शैंक सब बन रहे हैं, बट अभी काफ़ी नहीं है। We need to दुश्मन do इससे much ज्यादा। more. हाँ। You have to दुश्मन भी compete बहुत है with हमारे। China, पाकिस्तान, ठीक अब बात। बांग्लादेश भी उचक पड़ा, फिर 3.5 फ्रंट। सिर्फ पाकिस्तान को मजा नहीं चखाना है, और वैसे भी जो आगे बढ़ता है, जो तरक्की करता है, उसके 4 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम, ईर्ष्या जलन तो लोगों को ऐसे ही होती है। ठीक बात। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान जैसे मोहरे पालते हैं कि आपको उनके जरिए उंगल करी जाए। लेकिन बहुत गहन चिंता के साथ अब आप मुझे विदा आज कर रहे हैं। ये जो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, आई एम नॉट, मैं अलार्मिस्ट नहीं हूँ, रियलिस्टिक हूँ। वी शुड गेट अलार्म बट वी शुड बी रियलिस्ट। और यही वजह है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कमेंट सेक्शन भरा रहता है जिसमें लोग आपकी खूबियां बता रहे होते हैं, आपको असली हीरो कह रहे होते हैं, देश का सच्चा सिपाही कह रहे होते हैं। मैं नहीं जानती सर आप हमारा कमेंट सेक्शन कितना पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो सुबह से रात हो जाएगी। और आई एम श्योर आपकी तबीयत अगर ख़राब भी होगी तो अच्छी हो जाएगी, बीपी लो होगा तो अच्छा हो जाएगा। इतना प्यार आपको लोगों का मिलता है हमेशा। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉर बीइंग
kind to an old soldier. बिल्कुल। और जिस तरह से जब आप फौज में थे आपने तब भी देश सेवा की, अब जब आप नहीं भी हैं उसके बाद भी हम देख रहे हैं सुबह शाम हमें जागरूक करने से लेके, हमारे साथ बैठने से लेके, किताबें लिखने से लेके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब देश सेवा में कहीं कमी नहीं रह गई है। और इस उम्र में सर इतना काम कर रहे हैं जितना शायद मैं अभी नहीं करती हूँ और ये हम जितनी बार यहाँ आते हैं वो महसूस भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। ये आखिरी सवाल और उसकी चिंता के साथ मैं जा रही हूँ। उम्मीद है अगली बार जब आऊंगी तो वो चिंता आपसे बात करके फिर थोड़ी कम होगी। थैंक यू सो मच सर। Thank you.